हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल की। इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज़ डिज़ोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और बेंजीन यानी C6H6 का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्वांटिटी को दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मास परसेंटेज को। सबसे पहले यहाँ पर आपको बेंजीन दिया गया है 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है 122 ग्राम, यानी बेंजीन यहाँ पर सॉल्यूट का काम कर रहा है जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या है हमारा C6H6 बेंजीन, कितना दे दिया है हमें 22 ग्राम। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, वो हमें कितना दे दिया है 122 ग्राम। ठीक है, हमें मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए होता है, यानी हम निकाल लेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 144 ग्राम। ठीक है, तब हमें यहाँ पर सॉल्यूट का मास परसेंटेज और सॉल्वेंट यानी बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालना है। तो हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन यानी C6H6 इक्वल टू, क्या लिखते हैं, मास ऑफ बेंजीन, हमने लिखा था ना मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। तो हमें बेंजीन का निकालना है, यहाँ कंपोनेंट बेंजीन है और बेंजीन का हमें मास कितना दिया है 22 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 144 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको हम जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 2200 बटे 144, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.28%। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। ठीक है, बट यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन बना उसमें दो ही कंपोनेंट है, एक बेंजीन और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमने एक का तो परसेंटेज निकाल लिया है, अब दूसरे का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई ना करके हमें मालूम है टोटल परसेंटेज कितना होगा, 100 होगा ना। तो हम लोग निकाल देंगे मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो हम क्या कर ले, 100 में से माइनस कर ले। ठीक है, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, अगर 3 कंपोनेंट होते तो हमें कम से कम 2 का निकालना पड़ता है और तीसरे के लिए क्या करते हैं 100 में से बाकी 2 को ऐड करके माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस 15.28, माइनस कर लो इसको। ठीक है, तो इसको माइनस करने पे आपको कितना आ जाएगा 84.72%, आप ऐसे कर लें। ठीक है, नहीं तो आप वैसे करना चाहे तो मास परसेंटेज ऑफ आपको क्या लिखना पड़ेगा CCl4। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 यानी मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वो कर लो। या आपको मालूम है दो कंपोनेंट है, हमने एक का निकाल लिया तो दूसरे के निकालने के लिए क्या करें 100 से माइनस कर ले, क्योंकि परसेंटेज आपको कितना होता है 100। ठीक है, तो जो मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ एथेनॉल विथ इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। जो 25 ml एथेनॉल को एक्सेस ऑफ वाटर में जब डिज़ोल्व करा गया तो 200 ml ऑफ क्या बनाया, उसने सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हमारा एथेनॉल क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक, और हमें सीधे सीधे वॉल्यूम दे दिया है किसका, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सीधे फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें।
अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे दिया है 25 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है 200 इंटू क्या करना है 100। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लिया, यानी 100 अपॉन कितना आ गया जी 8। कैंसिल आउट कर लो इसको अब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन है 200 ml उसमें जो आपका 25 ml एथेनॉल है वो टोटल सॉल्यूशन कितने परसेंट है 12.5% है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है रसीदा डिज़ोल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहा है रसीदा ने 40 ग्राम शुगर को 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करा है। ठीक है, यानी शुगर सॉल्यूशन है 600 ml, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। शुगर यहाँ पर सॉल्यूट काम कर रहा है तो शुगर का हमें क्या दे दिया है, यानी सॉल्यूट का हमें मास दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो सीधे फार्मूला अप्लाई करेंगे, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो कितना है 40 ग्राम अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रहा था 600 ml इंटू क्या करना आएगा 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ गया आपका 40/6। कैंसिल करिए इसको, ये आपका आ जाएगा 6.67%। ठीक है, यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी जो 40 ग्राम शुगर है वो टोटल सॉल्यूशन का 6.67% है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मास परसेंटेज से न्यूमेरिकल था, फिर उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज पे न्यूमेरिकल था, फिर उसके बाद मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल को और देखते हैं जो कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें कहा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, कब कैलकुलेट करनी है, कह रहा जब 4 ग्राम NaOH को हमने इनफ वाटर में डिसॉल्व करके 250 ml सॉल्यूशन को प्रिपेयर करा है। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि NaOH है। ठीक है, और क्या चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि हमें कितना दे दिया सॉल्यूशन का 250 ml। तो पहला काम होगा, हमें मास दिया है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मास से हम लोग पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, और वॉल्यूम हमें ml में दिया गया है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या दे दिया है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या है यहाँ पर NaOH, कितना दे दिया है हमें 4 ग्राम। ठीक है, और साथ में अगर हम मोलर मास निकालना चाहे तो निकल सकता है इसका, तो हमने निकाल लिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NaOH है ना, तो Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40। तो मास आ गया, मोलर मास आ गया, साथ में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, कितना दे रहा है आपको 250 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 250 अपॉन कितना कर लिया हमने 1000। ठीक है, डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा 1/4 लीटर। ठीक, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल तो हमें दिया नहीं है, तो मोल ना देकर हमें मालूम मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 4 है, मोलर मास कितना है 40, तो यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, हमने मोल को गिवन मास और मोलर मास के फॉर्म में तोड़ लिया। मास हमें कितना दिया है 4 दिया, मोलर मास 40 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आ गया बेटा 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया आपका 4 × 4/40। ठीक है, जो ऊपर चला जाएगा ना, तो 4 से कैंसिल करा 4/10 आ गया, इसको कैंसिल कर लिया 2/5 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में निकाल लें, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.4 m। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है।